सीतामढ़ी जिले में सिया की उसी धरती पर चलिए मेरे साथ इस पदयात्रा पर। अवध के बाद अब मिथिला का बारी है। राजा जनक जी हल चला रहे थे, सीता जी का प्राकट्य हुआ। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर एक तरीके से विकसित हो रहा है। नीतीश जी नहीं जीते तो गाड़ी नहीं चलेगी। ने आधे मन से बोल रहे हैं कि पूरे मन से बोल रहे हैं? मिल जाएगी नौकरी? जी मैम, पूरा भरोसा है। पहली बार वोटर हूँ और लोकतंत्र के हित में मतदान करूंगा। पलायन रोकना चाहते हैं। रोजगार का बहुत एक बड़ा इशू है। काम करने वाला आदमी चाहिए। क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। घर पे रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा काम करने। फैक्ट्रियां बिहार में लगी, जो यहाँ के मजदूर है बाहर से आके कमा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे तो विकास होगा। राम जी से पहले सीता जी के नाम का ही स्मरण किया जाता है, चाहे आप सीताराम कहें चाहे सिया राम कहें। और हम सिया की उसी धरती पर, उसी भूमि पर आपको लेकर आए हैं। ये जानकी मंदिर है सीतामढ़ी में, वो जगह जिसका नाम ही सीता जी से, सीता जी जिस मढ़ई में रही, सीतामढ़ी इसका नाम बना। ये जानकी मंदिर, इसके पास पुनौरा धाम, और यहाँ पर लोग बड़े समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्षेत्र को विकसित किया जाए, सीता जी की भूमि को विकसित किया जाए, क्योंकि जितने लोग आते थे वो सब जनकपुर धाम जाते थे। लेकिन सीतामढ़ी का वैभव ऐसा हो कि सीता जी की जन्मस्थली की ओर वो सारे भक्त आए। इसके साथ कैसे पूरे सीतामढ़ी क्षेत्र की बात आ जाती है, क्योंकि बात हम विधानसभा चुनावों की कर रहे हैं, पदयात्रा हम विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो आज सीतामढ़ी जिले में चलिए मेरे साथ इस पदयात्रा पर। ये बताइए कि यहाँ जो क्षेत्र का जो पुनर्विकास हो रहा है, जो योजना शुरू हुई है, आप लोगों के लिए कितनी अच्छी है? जितने भी हमारे सीतामढ़ी में बेरोजगार थे, सबों को रोजगार मिल गया। आने वाला समय में मेरा सीतामढ़ी टूरिस्ट की जगह में अवध के बाद अब मिथिला का बारी है। हम लोग मिथिलावासी एवं सीतामढ़ी जिलावासी मोदी जी एवं अमित शाह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एनडीए सरकार में बहुत अच्छी काम हो रही है। मैं तहे दिल से एनडीए सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। फिर से एक बार एनडीए सरकार ही बने। बहुत अच्छा काम हुआ है, इससे पर्यटक स्थल बढ़ेगा और सीतामढ़ी का विकास होगा। तो यहीं राजा जनक जी हल चलाते हुए रहे थे, सीता जी का प्राकट्य हुआ जी। और उसके बाद वो प्रतिमा भी यहीं पे प्रकट हुई, जो आपने मंदिर में स्थापित है इस समय। संत हीरा राम दास जी जो सबसे पहले महंत रहे, उन्होंने यहाँ कुटिया बनाई और भगवान को यहाँ स्थापित। पर्यटन के दृष्टिकोण से पुनौरा धाम को मान्यता दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर एक तरीके से विकसित हो रहा है। सीतामढ़ी का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर विकास की भी बहुत प्रतीक्षा है। बहुत सालों से उपेक्षित रहा ये स्थल। जो सड़कें हैं वो बननी चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर बननी चाहिए, और लोगों को इसीलिए उम्मीद होती है कि अगर मंदिर का कॉरिडोर बनेगा, पूरा उसका पुनर्विकास होगा, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर बदलेंगी।
भय जब जन्म जनकपुरवासी। आइए मेरे भाई, जनकपुर में दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में दुल्हा हम ना करबै केकरो आस, हम ना। यहाँ पर शिलान्यास हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे। न केवल धाम का पुनर्विकास होना है, बल्कि ये पूरा क्षेत्र जो है उसको डेवलप करने की एक सोच है। तो जाहिर है अगर इस तरह की एक चीज होती है तो केवल एक मंदिर के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा कदम होगा जो जिसकी ओर सब देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। मंदिर बन जाएगा। हाँ, मंदिर तो बनेगा, एकदम बनेगा। कौन बनाएगा? बनाएगा नीतीश और मोदी। अच्छा, अब नीतीश जी नहीं जीते तो? तब गाड़ी नहीं चलेगी। दो रंग की गाड़ी है, हाँ, 1 नंबर और 2 नंबर। हाँ, अगर नीतीश जीत गया तो 1 नंबर में मंदिर बन जाएगा। हाँ। आज लालू जीतेगा तो रुक रुक को गाड़ी चलेगा, बनेगा पर लेकिन बनेगा। बनेगा। हाँ, जानकी वो भी माता। जीतेगा तो बनेगा। बोलो जानकी मैया की जय। मिथिला धाम की जय। यही स्मरण है। जी। माँ का मंदिर लेकिन बनेगा। बनेगा। पूरे क्षेत्र में भले निर्माण की प्रतीक्षा सबको लंबे समय से रही हो, लेकिन कथाएं ही कथाएं हर तरफ हैं। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जब पूरा जो विकास करने का जो योजना है, उससे कितना फायदा देखते हैं? बहुत फायदा है। समझ लीजिए कि ये एक तरह से ये धर्म स्थल तो है, हाँ। और टूरिज्म भी आएगा, यहाँ का आदमी का विकास होगा, नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा, जो भी है 1000, 2000, 5000 मिलेगा। हाँ। मोदी सरकार और अमित शाह जो यहाँ का जो है बिहार का, मतलब समझिए कि कायाकल्प बदल देगा। अगर इस बार मोदी सरकार नहीं आया तो बिहार का दुर्दशा ठीक नहीं है। फिर जंगल राज हो जाएगा। फिर वही होगा, 6 बजे के बाद जो है 50,000, 60,000 अगर कमा रहे हैं तो आपका बाल बच्चा को उठा के ले गया, फिर रोटी मांगा, फिर यहाँ से आप बाहर निकल गए। डॉक्टर यहाँ नहीं मिलता था, इंजीनियर नहीं रहता था। भगवान के लिए तो सबसे अच्छा सुंदर ऐसा कहाँ नेता मिलेगा, है कि नहीं? बीजेपी वाला। हाँ, के लिए वही सब, चाहे देश के लिए, चाहे अपना घर परिवार जैसा ये अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। कितना नौकरी देगा? हम लोग तो बीजेपी के ही सपोर्ट में है। अच्छा, आप बताइए। जी बीजेपी ही देगा। बीजेपी ही नहीं, आधे मन से बोल रहे हैं कि पूरे मन से? पूरे मन से बोल रहे हैं। सीतामढ़ी का जो ये जिला है, ये नेपाल से सटा हुआ जिला है, और इस वजह से जो नेपाल में जेन जी की बात होती है तो हमेशा ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि भारत का जेन जी क्या सोचता है, क्या वो आक्रोशित है, वो अपनी सरकार से क्या चाहता है। ये जानने के लिए हम यहाँ पर कॉलेज में पहुंचे हैं सीतामढ़ी के, और यहाँ पर हम क्योंकि बारिश हो रही है तो शेड का ही सहारा लेके सब स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है। क्या क्या पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, पीजी कर रही हैं। अच्छा, पीजी कर रही हैं। क्या करना है उसके बाद? पीएचडी करना है उसके बाद। पीएचडी जी। क्या करना है उसके बाद? क्या सोचा है? टीचिंग में? जी, टीचिंग में। जी। सब लोग टीचिंग करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। काफी पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। जी। मिल जाएगी नौकरी?
जी मैम, पूरा भरोसा है। भरोसा है? यस मैम। खुद पर भरोसा है या खुद पे भी व्यवस्था पर भरोसा है? खुद पे भी भरोसा है और हम लोगों के टीचर भी बहुत मोटिवेट करने वाले, सही डायरेक्शन हम लोग का मिलता है, तो इस पे भी भरोसा है हम लोग को। अच्छा, और आप लोग को एजुकेशन यहाँ का अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, इसी महाविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। यहाँ युवाओं को रोजगार की समस्या है या कोई दूसरी समस्या है युवाओं की? युवाओं को पहले की तुलना में रोजगार मिली है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी भी रोजगार की आवश्यकता है। और मैं पहली बार वोटर हूँ, तो राष्ट्र हित, देश हित और लोकतंत्र के हित में मतदान करूंगा। वाह, आप लोग भी पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ, सबका पहली बार है। ये रोजगार की जो बात है वो लगती है मन में कि नहीं लगती है? कि लड़कियों को सपोर्ट भी मिलता है थोड़ा? लड़कियों को सपोर्ट भी बहुत मिलता है, घर से भी और समाज की तरफ से। बाहर दिक्कत होती है सिक्योरिटी को लेके? नहीं है? बाहर निकल पाती हैं आराम से? होता है मतलब माहौल आप देख सकते हैं ना, सोसाइटी में हर टाइप का माहौल होता है। जैसे घर से निकलो तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं, वो मतलब बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है। जी, बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है। हर टाइप का ठीक भी है और नहीं भी है। सलाम हो गई नमाज आपसे? जैसे आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप लोग कैसी जिंदगी बेहतर चाहते हैं? मतलब आप अपनी सरकार से क्या बेहतर चाहते हैं? पलायन रोकना चाहते हैं। यहाँ पर 50,000 मुसलमानों की आबादी है और लगभग 35,000 लोग बाहर में दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर काम करते हैं। उनके पास यहाँ पर काम करने के लिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था न तब थी, न लालू काल में, न इस एनडीए काल में। और यहाँ पे जो है ना रोजगार का बहुत ही बड़ा इशू है। भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पर लोग वोट करने जा रहे हैं और यहाँ पे करप्शन है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। ओवैसी जी ने भी एक खड़ा किया है अपना। तो ओवैसी जी का जाना धार नहीं है ना, वो सीमांचल तक ही सीमित रह जा रहे हैं। सीमांचल तक वो 5 से 7 सीट पे आएंगे, बस वो हो गया। यहाँ कुछ नहीं है। ओवैसी जी का यहाँ कुछ नहीं। हमको कौम के गधा से बेहतर है कि बेकौम का घोड़ा चाहिए। हमको काम करने वाला आदमी चाहिए। ये नहीं है कि आए अपना रोटी सेके, आए पब्लिक के लिए आए तो पब्लिक के लिए काम करेंगे। नीतीश जी के राज में तो काम हुआ है जनता का, नो डाउट, लेकिन ये जो व्यवस्था जो अभी 2 महीना के अंदर में जो सीतामढ़ी का बिगड़ा है, अच्छा, जो हत्या पर हत्या हुआ है, जो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ हत्याएं हुई हैं? जी, बहुत हत्या हुआ है। बिहार में क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। अच्छा, अभी क्राइम है? जी, क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। और क्या 3 महीने में 56 मर्डर। अभी इन दिनों आप यहाँ अभी पिछले मंथ का भी इतिहास जोड़िएगा तो 70 केसेस आए हैं जो मर्डर के केस था। अच्छा, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पलायन को रोकना है। आज हम लोग पार्टी को देखकर वोट करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे हमारा देश कभी भी देश हित में भी काम नहीं होगा, न राज्य के हित में भी काम होगा। इसीलिए हम लोगों को अपने बिहार के असल मुद्दे को सामने रखकर वोट करना है। जंगल राज बहुत बढ़िया था और अभी के समय में ये गुंडा राज है। जो 10,000 रुपया मिला है महिला लोग के, तो आप 20 वर्ष कहाँ थे? आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो वो कॉरिडोर मंदिर का बना रहे हैं उससे बाकी सीतामढ़ी को फायदा होगा? मंदिर का अगर रहेगा मंदिर की बात तो अरे एक मिनट, एक एक करके। हाँ, मंदिर की जो बात है, बेरोजगारी में कुछ कमी आएगा, बेरोजगारी में कमी आएगा, फायदा होगा सीतामढ़ी को, बहुत फायदा होगा और वो जल्दी बने। मंदिर की जो रह गई बात, तो मंदिर से सभी जाति धर्म के लोगों के, समुदाय के लोगों का फायदा है। अगर मंदिर बनती है, लोग अदर जैसे अयोध्या में लोग जा रहे हैं, अयोध्या में मंदिर के आसपास में बिजनेस अपना लोग बनाया, बिजनेस आपको भी लग रहा है कि होगा फायदा होगा? पर्यटक आएंगे तो यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करेगा ना, रोजगार बढ़ेगा, तो इससे फायदा ही है। बिहार में मेरे हिसाब से है ना, तेजस्वी का ही जो वो सरकार चलाए जहाँ तक के 17 महीने, उस हिसाब से तो मेरे को वही लग रहा है कि वो नौकरी दिलवाता है। विजन, उसके पास विजन है। जी, विजन है उसके पास कि वो दे सकता है नौकरी। सब तेजस्वी फैन है जी।
है नहीं, जिसका काम उसी का फैन बनेंगे, जो काम नहीं करता उसका फैन नहीं बनेंगे। यहाँ अमित शाह जी आकर कहते हैं सिवान में कि शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट मिलना ये दर्शाता है कि सिवान का जो है ना भला नहीं होने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो है उनके पार्टी का उप मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी हत्यारोपी है, क्या वो दूध के धूले में है? सवाल। और अनंत सिंह जी जो है वो क्या है? वो जो ना साधु है, वो संत है। आनंद मोहन जी का बेटा जो है वो क्या है? आनंद मोहन जी क्या है? वो जो ना साधु संत बन करके आए हैं। ये नाराजगी सबको है। कानून व्यवस्था केवल एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि सबको उसकी जवाबदेही होनी है। कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल जो यहाँ पर सीतामढ़ी की जनता उठा रही है। कुल 8 सीटें सीतामढ़ी जिले में पड़ती हैं और इन 8 सीटों पर अगर आप उम्मीदवारों की सूची को देखेंगे तो आपको लगेगा कई नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। इन 8 सीटों में 4 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, रीगा, बथनाहा, परियार और सीतामढ़ी। यहाँ पर रीगा में जो पूर्व मंत्री थे उनकी जगह पूर्व एमएलसी को एक टिकट दी गई है। तो सीतामढ़ी में जो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को यहाँ पर वापस टिकट दिया गया है, उन पर जिम्मेदारी डाली गई है। परियार से गायत्री देवी जो हैं उनको तीसरी बार किस्मत आजमाने का मौका यहां दिया गया है। जेडीयू ने पिछली बार जीते थे रुन्नी निषादपुर और उसके साथ ही सुरसंद। अब सुरसंद में जो पहले विधायक थे उनकी जगह नागेंद्र राउत को टिकट दिया गया है, जो आरजेडी में शामिल हो गए थे और वापस अब जेडीयू में शामिल हुए। आरजेडी ने पिछली बार बाजपट्टी और बिलसंड से चुनाव जीता था। दोनों ही सीटों पर उसका सामना तब जेडीयू से हुआ था। इस बार लेकिन जो बाजपट्टी की सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उस पर, और जो बिलसंड की सीट है वहां से एलजेपी रामविलास को वो टिकट दिया गया है। जो पिछले साल से ये वापस शुरू हुआ शुगर मिल, उससे फायदा हुआ है? हाँ, फायदा तो बहुत है, लेकिन लोकल लोगों को ये रखना नहीं चाह रहा है, लोकल लोगों को रख नहीं रहा है। ये कर्नाटक और केरला और कहाँ कहाँ के लोगों को ला करके यहाँ भर दिए हुए। क्या करते हैं? बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ शुगर मिल वगैरह? जी नहीं बोले हैं कि वो लोकल आदमी को नहीं रखना चाहते हैं, बाहरी आदमी को रखना चाहते हैं। अगर ये चीनी मिल अगर अच्छा से कंट्रोल कर ले तो यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं रहेगा। एक भी बच्चा को यहाँ पर रोजगार का साधन है, लेकिन यहाँ खाली बाहरी से भर दिया गया हुआ। पर यहाँ जो गन्ना की पैदावार है उसकी खरीद है। हाँ, उसकी खरीद है, पर लोकल लड़कों को यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहा, पर रेट वगैरह सही है। वो सही है। हाँ? वो सब पुराना जितना गन्ना था सबको पेमेंट मिला है इस बार। हाँ, पेमेंट मिला है। पेमेंट मिला, सब किसान को पेमेंट मिल रहा है। हाँ। और जो बाकी है उसका खाता में भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो नया युवक लोग हैं घर छोड़ के, द्वार छोड़ के, माँ बाप को छोड़कर बाहर जा रहा है कमाने। यहाँ रोजगार मिलेगा तो घर पे रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा काम करने? आप खेत किसानी करते हैं? जी हाँ, किसानी करते हैं। क्या गन्ना यहाँ पर खरीद हो जाता है? अच्छा वो मिलता है? गन्ना की खेती तो अभी कम हो गई है। हाँ। लेकिन चीनी मिल चलने के बाद लोगों में अब आशा जगी है। हाँ। लोग खेती करेंगे, बशर्ते कि खेतीहर किसानों को सुविधा दे। हाँ। हमारा 2 जिला में रेस्टोरेंट है और हम लोग चाह करके भी यूपी, बंगाल कहीं का भी कोई लेबर आता है तो हम लोग नहीं रखते। हम लोग लोकल को सपोर्ट करते हैं और 30 वर्ष का उम्र है और 80 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। लेकिन चीनी मिल में जो भी स्टाफ है यहाँ के, मतलब अगर 1000 स्टाफ है तो उसमें से 900 स्टाफ या तो बंगाल के है, केरल के है, कर्नाटक के, बाहर के। मतलब फैक्ट्रियां बिहार में लगी है और जो यहाँ के मजदूर है बाहर से आके कमा रहे हैं, वो कहीं से सही नहीं है। साहब नहीं बोले हैं कौन जी से नेपाल से दारू आ रहा है? कहाँ बिहार में कहाँ दारू बंद है? 100 रुपया का चीज 50 रुपया का चीज 150-200 में मिला है, घर मिल रहा है। दारू हर जगह मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? जो पहले 150 का मिलता था अब 400 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है। एक बार फोन कीजिए, घर पे आके पहुँचा के जा रहा है। 4 साल ये फैक्ट्री बंद रही, जिसमें रीगा का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया
पूरे बाजार का स्थिति खराब हो गया और अभी जो स्टार्ट हुआ है तो रौनक दिखाई दे रहा है। हम लोगों के रीगा का यह एक प्रतिष्ठा है और आर्थिक रूप से किसान लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिहार सरकार अभी सर्वे कराई थी जो जमीन का, इसमें धड़ल्ले से कर्मचारी गुंडागर्दी कर रहा, लूट रहा है। धड़ल्ले से कागज है भी, फिर भी ये ला वो ला कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुल्ला बना के लूट रहा है। कर्मचारी दादागिरी है, इस गवर्नमेंट में दादागिरी है। मुख्यमंत्री तो कोनो जीतेगा, नीतीश कुमार बनेगा। बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे तो विकास होगा। हाँ। शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव। हाँ। आपको मुद्दा के बाद डायरेक्ट करते हैं। मुद्दा के बाद दोनों बात। तेजस्वी यादव अच्छे लगते। युवा है, रोजगार देंगे। हाँ। दिए भी है। तेजस्वी भैया तो लग रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार आएंगे। लग नहीं रहा है, आएंगे ही। अच्छा। और नीतीश कुमार के बारे में क्या विचार है? वो तो थोड़ा पलटू चाचा, पलटू चाचा कभी भी किधरों पलट जाते हैं। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं। क्या पसंद है तेजस्वी में? हर चीज पसंद है, वही आदमी है पसंद है हमको, तो हर चीज पसंद रहेगा ना। हर चीज पसंद है। हाँ, युवा है। हाँ। युवा के लिए सोचेंगे। फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वोट। किसको जाएगा वोट? कांग्रेस को। अच्छा, तेजस्वी के लिए? जी, अमित कुमार टूना को देंगे। हाँ। नहीं मतलब वो कांग्रेस के लिए वो वोट जाएगा या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा? तेजस्वी यादव को पसंद है जी। सीतामढ़ी जिले में हमारी पदयात्रा में अभी के लिए इतना ही। कशिश श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और हमारी यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रही। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।